गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ एमएस एक्सेल पार्ट 1। ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पीजीटीआईपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट इज द नेम ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट इज एक्सेल। एंड देन व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ए वेब ब्राउजर, ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो राइट आंसर इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप लोग कैलकुलेशंस को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड एम एस एक्सेल एंड इन विच ईयर। आपके पास एम एस एक्सेल की खोज किसने की और किस ईयर में? गैरी किल्डॉल इन 1980, विल गेट्स इन 1983 या रिचर्ड ब्रोडाई इन 1985। तो राइट आंसर इज रिचर्ड ब्रोडाई इन 1985। वट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट वर्कबुक। जब आप एक्सेल में किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं, और जो वर्कबुक होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो आप लोगों के पास डॉट एक्स एल एस एक्स या फिर डॉट टी एक्स टी डॉट सी एस वी। तो राइट आंसर इज डॉट एक्स एल एस एक्स। नेक्स्ट इज which function is used to calculate the sum of the range of cells? Which function is used to calculate the sum of range of cells? आप लोगों के पास जितनी भी सेल की रेंज दी हुई, जैसे A1 to A10, तो इसे हम सेल रेंज कहते हैं। इनका अगर हमें प्लस करना है, सम करना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ऐड फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन। तो राइट आंसर इज सम फंक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिल्टर फीचर ऑफ एक्सेल। एक्सेल में जो फिल्टर फीचर होती है उसका क्या काम रहता है? टू सॉर्ट द डेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है A to Z या Z to A, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। टू डिलीट द डेटा, जो आपने वर्कशीट में डेटा लिखा हुआ उसको डिलीट करना। टू डिस्प्ले ओनली द डेटा मीट्स द सर्टन क्राइटेरिया। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू डिस्प्ले ओनली द डेटा मीट्स द सर्टन क्राइटेरिया। आप लोग उसमें, आपने कोई वर्कशीट बनाई हुई है, आप उसमें कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ये वाला डेटा देखना है या मुझे सिर्फ ये वाले नेम देखने हैं, तो आप लोगों के पास ये आपके पास फिल्टर ऑप्शन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज हाउ डू यू स्टार्ट ए फंक्शन इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में आप फंक्शन को कैसे स्टार्ट करते हैं? विद एट द रेट साइन, विद हैश साइन, विद इक्वल टू साइन। तो आप लोगों के पास राइट आंसर है विद इक्वल टू साइन। एवरी फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेल फंक्शन। आप लोगों के पास इनमें से एक्सेल का फंक्शन कौन सा नहीं है? सम फंक्शन, एवीजी फंक्शन या इफ फंक्शन। तो राइट आंसर इज एवीजी। आप लोगों के पास एवरेज फंक्शन है, नॉट एवीजी। शॉर्ट में नहीं है, ये पूरा एवरेज फंक्शन रहेगा, तो ये गलत है। आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड सेल रेफरेंस और सेल रेंज। इनमें से कौन सी एक वैलिड सेल रेफरेंस की सेल रेंज है? A1 to A5, 1A to 5B या फिर $A। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन A1 to B5। नेक्स्ट इज व्हाट डज फ्रीज पेन्स डू इन द एक्सेल। आप लोगों के पास अगर आपने फ्रीज पेन्स लगाए हुए हैं एक्सेल में तो उनका क्या काम रहता है? डिलीट्स द फर्स्ट रो, क्या ये पहली रो को डिलीट करते हैं? कीप्स द रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल द स्क्रोलिंग। अगर आप लोग शीट को स्क्रोल कर रहे हैं तो क्या आप लोगों के पास जिन पेन्स को आपने फ्रीज किया हुआ है वो डेटा आपको वैसा का वैसा ही दिखता रहेगा? मर्ज सिलेक्टेड सेल्स, या फिर ये दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मुझे नेम, रोल नंबर, जो भी मैंने शीट के हेडिंग्स दिए हैं कॉलम के, वो मुझे फ्रीज करने हैं ताकि मुझे डेटा दिखता रहे कि कौन से रो कॉलम का डेटा है, तो आप लोग उनको फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज जो होता है कीप्स द रोज एंड कॉलम विजिबल वाइल स्क्रोलिंग। अगर आप स्क्रॉल भी करोगे तो भी जो आपने कॉलम्स को फ्रीज किया हुआ है या जिन रोज को आपने फ्रीज किया हुआ वो एज इट इज़ विजुअल रहेंगी। नेक्स्ट इज इन एम एस एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट रो हाइट। आप लोगों के पास एक्सेल में जो वर्कशीट होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आप लोगों के पास लाइन की डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने सेट नहीं किया तो वाई डिफॉल्ट वो कैसी रहती है, अपने आप से उसकी हाइट कितनी होती है? तो 12.75, 15 या 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 12.75। नेक्स्ट इज विच फॉर्मूला वुड यू यूज टू फाइंड द फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। आप लोग यहाँ पर पांचवी सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करोगे? इक्वल टू लार्ज A1 to A10, 5,
is equal to max a1 to a10 comma 5 is equal to top a1 to a10 comma 5. तो राइट आंसर इज लार्ज फंक्शन इज यूज्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लार्ज और मैक्स में कंफ्यूज्ड होंगे। तो मैक्स जो होता है दैट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेल रेंज। आपके पास A1 से लेकर A10 के बीच में जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्स फंक्शन के द्वारा रिटर्न की जाएगी। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को अगर आप लोग रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे आप लोग फिफ्थ सबसे बड़ी वैल्यू आप लोग देखना चाहते हैं A1 से A10 के बीच में जो 5वें नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखना चाहते हैं, या थर्ड नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ मैक्स फंक्शन का यूज ना करके लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक क्या होती है? ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला है। ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इन ए सिंगल फाइल, ए सिंगल शीट इन MS एक्सेल। तो आप लोगों के पास वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इन ए सिंगल फाइल। एक फाइल के रूप में जब आप लोगों के पास 2, 4, 5, 10 शीट्स दिखाई देती है तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स इन ए वर्कबुक बट वी कैन इंक्रीज इट्स नंबर। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं लेकिन आप लोग इनको बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेल मैक्रो। मैक्रो क्या होता है एक्सेल में? ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शंस टू ऑटोमेट द टास्क, ए फंक्शन फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, ए टूल फॉर क्रिएटिंग चार्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन टू ऑटोमेट द टास्क। आप लोगों के पास कुछ एक्शंस को आपने पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिया, जब कभी आप उस मैक्रो को रन करेंगे तो उसमें जो जो आपने कमांड्स दी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रन हो जाएंगी। नेक्स्ट इज विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सम, मैक्स या एवरेज फंक्शन। अभी आपको मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि एवरेज के लिए आप लोग AVG का आप लोग यूज़ नहीं करते हो, आप लोग इसका पूरा नाम एवरेज लिखोगे। तो एवरेज फंक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ गिवन सेल रेंज। नेक्स्ट इज हाउ डू यू मर्ज 2 और मोर सेल्स इन एक्सेल। आप लोग को अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना है, मर्ज का मतलब होता है उसका एक सेल बनाना है, तो आप एक्सेल में कैसे बना सकते हो? यूज़ Ctrl+M, क्लिक मर्ज एंड सेंटर इन होम टैब और यूज सम फंक्शन। तो राइट आंसर इज क्लिक मर्ज एंड सेंटर इन होम टैब। होम टैब पे आपको ऑप्शन मिल जाती है मर्ज एंड सेंटर की। आप जैसे ही 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज होम टैब पे क्लिक करोगे, फिर मर्ज पे क्लिक करोगे तो उनका एक कॉलम बन जाएगा, दोनों सेल्स का एक सेल बन जाएगा और जो भी डेटा होगा वो इन द सेंटर ऑफ द सेल शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।